एक समलंब ए बी सी डी में जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, बनाते हैं एक समलंब। यहाँ पे ए कर लेते, यहाँ पे बी कर लेते, यहाँ पे सी कर लेते और यहाँ पे डी कर लेते। हाँ, क्योंकि कह रहा है कि सी डी का दोगुना है ए बी, तो ए बी जो है वो सी डी का दोगुना है, तो थोड़ा सी डी छोटा होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे सी डी जितना उसका दोगुना ए बी है। अगर मान लो सी डी 10 है तो ये 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ उसका कहने का मतलब है। अब कह रहा है कि दो त्रिभुजों ए और बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। तो सीधा सीधा इस प्रश्नावली में ये प्रश्न देने का मतलब ये है कि हमें पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये 2 है। सबसे पहले लिख लीजिए, दिया गया, क्या दिया गया है बउआ? दिया गया ये है कि जो ए बी है वो समानांतर है डीसी के। अच्छा सर, ठीक है। एवं और क्या दिया गया है कि जो ए बी है, ए बी की जो लंबाई है वो दोगुनी है किसकी? सी डी के। जितना सी डी है उसका दोगुना क्या है? ए बी है। ये हमें दिया गया है, ठीक है। चलो, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो अब प्रमाण क्या? सॉल्व करते हैं, हल। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अब बताओ मुझे कि ए ओ बी और सी ओ डी में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये तो सम्मुख कोण दिख रहा है ना, आमने सामने का, है कि नहीं। जब दो लाइन ऐसे काटते हैं तो एक दूसरे का जो सम्मुख कोण बनता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं। तो आराम से लिख सकते हो कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। चलो, पहला हो गया। दूसरा, क्या मैं और भी बोल सकता हूं क्या? कोण ए बी ओ, ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा सी डी ओ के। अब रीजन बताओ क्यों ए बी ओ बराबर हो सकता है कोण सी डी ओ के? इसका कारण बता सकते हो आप? कारण बताओ। ये तो सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हुआ, सम्मुख कोण है इसलिए बराबर हो गया। ये बताओ क्यों बराबर हुए? क्योंकि ए बी जो है वो डीसी के समानांतर है, और समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इसलिए जो है ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक इसी प्रकार कोण कौन सा? बी ए ओ, देख लो जरा, बी ए ओ, ये देखो बी ए ओ, ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा? डी सी ओ के। क्यों? इन दोनों का सेम रीजन है। क्यों? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। इन दोनों का एक ही कारण है बराबर होने का। आई बात समझ? ठीक है। इसलिए ए एंगल समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज किसके? सी ओ डी के। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो बस सिंपल है। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यहां पे एआर लगा दीजिए, एआर का मतलब एरिया हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी
बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, यही दोनों हमको निकालने हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा कौन कौन सा लेते हैं, तो देखो जिसके साथ रिलेशन दिया है ना वही ले लेते हैं। तो AOB का मैं लेता हूं AB, तो AB का संगत कौन हुआ, तो इसके सामने है AB, तो ये तो इसके बराबर था, तो इसका संगत कौन हुआ, CD। तो रख लीजिए AB बटा CD, और इनके अनुपात के वर्ग के न बराबर होगा, तो वर्ग कर दीजिए। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम लोग बताओ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल COD बराबर, इसमें कुछ रिलेशन है क्या ABCD में, देखो कहीं दिया गया में ABCD में, देखो यहाँ पे रिलेशन, हाँ है, AB बराबर 2CD है, तो जहां AB है वहां पे आप 2CD रख दो, और बटा CD है तो उसको CD ही रहने दो, और इसका क्या है स्क्वायर, CD से CD गायब हो जाएगा, कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, और बटा में कितना आ गया 1। तो हमसे पूछा जा रहा था कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो 4 बटा 1 का मतलब क्या हो गया, यही हो गया 4:1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया।